हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम्प्लॉयज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा जो डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको इससे पहले मेरी कंपेरेटिव से रिलेटेड वीडियो देखनी होगी, जो कि प्रीवियस वीडियो है मेरी। तो स्टार्ट करते हैं। आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या होता है? ये प्रॉपर्टी, लेट ए बी अ रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, एंड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ए कोई भी रियल नंबर होगा बट बी आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन। तब एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा एन सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन टू ए। फिर से देख लीजिए, यहां जो ए है वो रियल नंबर है, बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है सॉरी, एंड एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना? तो पॉजिटिव, अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया जो ए है वो मेरा 6 है, ओके, और बी मैंने 2 माना। तो अभी आप क्या कहोगे कि भाई ये ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है, 2 लेस है। बट मैंने कहा था कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन। इस प्रॉपर्टी को या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने के लिए एक एन ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, जिससे क्या होगा, ये लेस हो जाएगा और ये वैल्यू ग्रेटर होगा, वो होगा आपका 4। चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 ग्रेटर देन बी। तो अब ये लेस देन ना रह के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो मतलब और भी एन ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करेंगे। 5 तो 10 हो जाएगा, तब भी इससे बड़ा है, लेकिन हम एटलीस्ट एक तो करेगा ऐसा, जिससे क्या होगा, वो रियल नंबर ए से बड़ा होगा। ओके, ये है आपके आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। बट इसको प्रूफ करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे कि ये आया कैसे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। सिंस हमें पता है कि एन बी जो है वो ग्रेटर देन ए है ना? और यहां पर जो आपका ए एंड बी है वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है, बट यहां पर जो आपका बी है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। साफ साफ कह दिया यहां पर, ठीक है ना? एंड यहां पर जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है। बोलने को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। ठीक है, तो एन नेचुरल नंबर है, इससे है। लेकिन अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम अज्यूम करेंगे इसका जस्ट अपोजिट। ओके, हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पर जो एन बी है वो लेस देन इक्वल है ए से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, बट बी इज ग्रेटर देन 0 होगा यहां आपका। ओके, तो हमने इसका जस्ट अपोजिट किया। अब हमारा टारगेट क्या है कि इसको रॉन्ग प्रूफ करना। अगर हम इसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं तो फिर ये वाली बात हमारी ट्रू हो जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ए और बी तो आपके रियल हैं, बी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, बट एन क्या नेचुरल नंबर। तो आप जब 1 रखोगे तो बी मिलेगा, 2 रखोगे तो 2b मिलेगा, 3 रखोगे तो 3b, 4b, 5b, इस तरीके से एंड सो ऑन मिलेंगे। तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट अ सेट S, और उसके अंदर की जो एलिमेंट है वो क्या है, b, 2b, 3b एंड सो ऑन, इस टाइप से हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई लिखें तो क्या लिखेंगे, एन बी सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बी आल्सो ग्रेटर देन 0। यानी कि एस के अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, एन बी टाइप्स के, जहां एन नेचुरल नंबर है और बी आपका ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पर आपको देखने से पता चल रहा होगा, अगर आपने मेरी बाउंडेड से रिलेटेड वीडियो देखी अपर बाउंड लोअर बाउंड से, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ए जो है वो एन बी के लिए क्या है, अपर बाउंड है। यानी कि एन बी क्या जनरेट कर रहा है, सेट एस को। इट मींस ए क्या है, इस सेट का अपर बाउंड हो गया। ठीक है ना? तो इंप्लाइज दैट ए बी अ अपर बाउंड
ऑफ एस। तो ए सेट एस का अपर बाउंड हो गया, और हमने ये भी बताया है कि अगर किसी सेट के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर वो सेट क्या होता है, बाउंडेड अबव। तो इंप्लाइज दैट एस बी अ बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव। अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी कॉम्पैक्टनेस रिलेटेड, तो वहां से आपको पता चलेगा बाय कंप्लीट, नॉट कॉम्पैक्टनेस, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, वहां बताया है कि अगर आपके सेट, एक सेट के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है और वो सेट बाउंडेड अबव है, तो बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि उसके लिए एक सुप्रीम एग्जिस्ट करेगा उस सेट के लिए। तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, है ना, लेट देयर एग्जिस्ट सुप्रीमा ऑफ एस। हमने मान लिया कि ये पी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस टाइप से समझिए कि ये सपोज सेट एस है, यहां उसके लिए कोई अपर बाउंड ए एग्जिस्ट किया है, ठीक है ना, और पी आपका यहां पर है, जो हम इसका सुप्रीमा ऑफ एस कह रहे हैं, वो क्या है, पी है। यानी कि सेट एस के सारे एलिमेंट पी से लेस हैं अकॉर्डिंग टू दैट अजम्पशन, जो हमने कंसीडर किया है, जो हमने माना है, उसके अकॉर्डिंग पी क्या है, सुप्रीमा ऑफ एस है, लीस्ट अपर बाउंड है आपका। ठीक, अब हम यहां से देखेंगे, सिंस हमें ये पता है, हम ये कह सकते हैं कि जो b है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब b ग्रेटर देन 0 होगा हमारा, है ना। अगर मैं बोथ साइड b का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एंड p को ऐड कर दिया, जो आपका अपन ने सुप्रीमा कंसीडर किया है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड, उसको हम ऐड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहां से क्या पता चल रहा है कि p बड़ा है p माइनस बी से, ऑब्वियस। तो इसका मतलब आपने सुप्रीमा तो ये माना है ना, तो p से लेस है p माइनस बी, और p माइनस बी कहां होगा, यहां कहीं होगा, इसके अंदर ही होगा, सेट एस के अंदर ही होगा। तो इंप्लाइज p माइनस बी इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस। तो p माइनस बी तो अपर बाउंड है नहीं है इसका, क्यों, क्योंकि जो अपर बाउंड है, हां ये होता कि p माइनस बी आपका ग्रेटर आ जाता p से, तो फिर ये अपर बाउंड होता, लेकिन यहां क्या आया है, लेस आया, यानी p से छोटा ही आया है p माइनस बी, तो p माइनस बी अपर बाउंड हो गई नहीं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगर ऐसा होता है, इंप्लाइज दैट, देखिए यहां से देखने से पता चलेगा कि एस के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एन बी की फॉर्म में आ रहे हैं, चेक कर लीजिए, एन बी की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि p माइनस बी और p के बिटवीन कुछ नंबर्स यहां पर इसके दरमियान, p माइनस बी एंड p के दरमियान कुछ नंबर ऐसे होंगे जो p माइनस बी से ग्रेटर हो जाएंगे, है ना। तो देयर एग्जिस्ट सम एम बी for all m belongs to natural number such that mb is p minus b is less than to mb। चेक कर लीजिए, मैंने ये तो कहा आपसे कि mb यहां के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, m belongs to नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सम कुछ हमारे पास mx mb ऐसे होंगे कि वो p माइनस बी से बड़े हो जाएंगे, तो देखिए वो p माइनस बी से क्या है, ग्रेटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस b को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, p इज लेस देन, b कॉमन कर लिया, m प्लस 1। ओके, वी सी दैट, हमें क्या दिख रहा है, यहां से हम देख पा रहे हैं कि m एक नेचुरल नंबर है, कहां है, और 1 ऑल्सो नेचुरल नंबर। इसका मतलब m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 बिलोंग्स टू बी नेचुरल नंबर। तो इंप्लाइज क्या कर गया, m प्लस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में चला गया।
ठीक है ना। m+1 नेचुरल नंबर पर चला गया एंड b इज ग्रेटर देन 0 यहां पर जो है, तो फिर जो therefore bm+1 जो होगा वो किस में जाएगा, वो s में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए कि n क्या है नेचुरल नंबर और b क्या है ग्रेटर देन 0, b यहां क्या ग्रेटर देन 0 और m+1 क्या नेचुरल नंबर, तो वो ऐसे नंबर किस में जा रहे हैं, सेट s में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहां गए, सेट s में। अब यहां आप देख पा रहे हो, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें हम, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आपको पता चल रहा होगा कि bm+1 तो एलिमेंट सेट S का है और p क्या है, सेट S का हमने सुप्रीमा कंसीडर किया है, मान लिया है। हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है bm+1 वो S से है, यानी कि यहां से है, ठीक है ना। यहां से होने का मतलब ये है कि इक्वेशन फर्स्ट हमसे, मैंने भी फिर बोला कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ये बता रही है कि bm+1 तो एलिमेंट S का है, लेकिन p जो है सुप्रीमा ऑफ S ही तो है ना। p क्या है, सुप्रीमा ऑफ S है, और सुप्रीमा ऑफ S कैसे अपने ही एलिमेंट से, सेट S के एलिमेंट से छोटा हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये बात हमेशा गलत होगी कि सेट S के एलिमेंट से p जो है छोटा हो जाए, है ना, कभी नहीं होगा अगर आप उसको सुप्रीमा कह रहे हो। तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि p जो है वो सुप्रीमा है ही नहीं, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है कि nb इज लेस देन इक्वल्स टू a, ये बात कभी होगी ही नहीं। इट मींस दैट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन कि p इक्वल्स टू सुप्रीमा ऑफ s, यानी कि हमने जो कंसीडर किया था ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास करता है इस बात का। ये गलत है बात कि p इसका सुप्रीमा नहीं होगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारा अजम्पशन क्या था, दैट इज nb लेस देन इक्वल्स टू a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ये हमारा अजम्पशन था जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमें जस्टिफाई नहीं कर पा रही है इस अजम्पशन को। अगर इक्वेशन फर्स्ट सही हो जाती, मतलब ये लेस हो जाता है ग्रेटर, तो हमारा अजम्पशन सही होता और फिर ये गलत हो, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। इट मींस इंप्लाइज दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर nb ऑलवेज ग्रेटर देन टू a। तो ये बात हमेशा ट्रू होगी कि अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा कि nb के लिए वो a से ग्रेटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूं, प्रीवियस वीडियो कंप्लीटनेस से रिलेटेड नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, देन उसके बाद इसको देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो रियल एनालिसिस के ऐसे ही और भी टॉपिक हम आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।